तो आज जो है मैं आपसे कुछ दिल की बातें करूँगा और कुछ ऐसे सवालों के जवाब दूँगा कि जिनके जवाब मैं नहीं देना चाह रहा था, और इस पर वीडियो बिल्कुल भी बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरतन बनानी पड़ रही है। मुझे पता है भाई मेरी वीडियोस बोरिंग होती है, नहीं देखी जाती हैं, लेकिन आपके फ़ायदे की हैं। देख लोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा, सवाल क्या हैं? 3 बेसिक सवाल हैं। सर, फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, हम जितनी भी मेहनत कर लें हमें अच्छे नंबर नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, ये मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। सर, पेपर हार्ड बनाया जाता है ताकि हम अच्छे नंबर ना ले सकें। अब ये बातें सच हैं या नहीं, मैं जवाब देता हूँ। सर, कुछ भी याद कर लें, याद नहीं हो पा रहा है, हम भूल रहे हैं, इतना ज़्यादा कोर्स है कि नहीं आ रहा, क्या करें? अब मेरी बात सुनो ज़रा। आप कामयाब होना चाहते हो, आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो क्या आपको चाहिए तो मैं अपने अकाउंट से निकाल कर आपको दे दूं कि भाई आपको चाहिए, आप चाह रहे हो? देखो, कभी भी चाहने से नहीं मिलता, मेहनत करने से मिलता है, ठीक है। हम हर कोई बहुत कुछ चाहता है। कोई चाहता है कि उसके पास बंगला हो, कोई चाहता है उसके पास गाड़ी हो, कोई चाहता है कि उससे रिश्ता हो जाए, कोई चाहता है कि उसकी जो है वो उससे शादी हो जाए। लेकिन ये सिर्फ चाहने से नहीं होगा, ये मेहनत करने से होगा। अपने आप को धूप के अंदर, ये जो अभी 40 डिग्री चल रही है, इसके अंदर ख्वार करना पड़ता है, रोटों पे ख्वार करना पड़ता है, जब जाके इंसान को एक सक्सेस मिलती है। और जितने भी आप कामयाब लोग उठाओगे ना, उन सब की ज़िंदगी में एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करी है। तो आपको भी करनी है मेहनत, ठीक है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि सब कुछ आपको चाहने से मिलेगा, मेहनत करने से मिलेगा, सही है। अब यहाँ पर आओ, ज़रा मेरी बात सुनो भाई। देखो, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई भी ये नहीं चाहता कि वो किसी बच्चे को जानबूझ के कम नंबर दें या फेल करें। मैं खुद भी पेपर चेक करता रहा हूँ। यकीन मानो, आप उस तरह के जवाबात नहीं लिखते कि जिस तरह के जवाबात एक फ़र्स्ट ईयर का बच्चा लिखे, ठीक है। आपके जवाब उस लेवल के नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसकी वजह ये बनती है कि आप लोग रटने की कोशिश करते हो। क्या करते हो? रटने की कोशिश, यानी आप रट्टा लगाने की कोशिश करते हो। जब आप रट्टा लगाने की कोशिश करते हो ना, तो आप लफ्ज़ों को तो याद कर लेते हो, मगर उसके पीछे की ना बात समझ में आती है ना चीज़ समझ आती है। तो आपने अपने सवाल का जवाब अच्छा करना है, पेपर अच्छा लिखना है। पेपर में आपने पॉइंट्स भी देने हैं, डायग्राम भी देनी है, इक्वेशंस भी देनी है, डेरिवेशंस भी देनी है, न्यूमेरिकल भी करने हैं। फिर ख़राब नंबर आए तो मुझसे आके बात करो, ठीक है, समझ रहे हो? तो पेपर इस लेवल का लिखो कि ऐसा लगे कि हाँ भाई, इस पे पूरे नंबर मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? सही है, समझ रहे हो? अच्छा, अब एक और चीज़, पेपर हार्ड बनाया जाता है। बिल्कुल पेपर हार्ड होता है भाई। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ गए हो, अब आपको क्या लगता है फर्स्ट ईयर के अंदर हम आपसे ये पूछें व्हाट इज़ द ब्रांच, डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, या टेल द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, या फिज़िक्स की ब्रांचें बताओ, केमिस्ट्री की ब्रांचें बताओ, 2 × 2 करके दिखाओ, फैक्टर करके दिखाओ। भाई आप फर्स्ट ईयर में हो, इस तरह के सवाल थोड़ी ना होंगे फर्स्ट ईयर में आपसे। फर्स्ट ईयर में आपसे ये कहा जाएगा कि आप बर्नौली इक्वेशन का बताओ, आप जो है वो इलास्टिक कोलिजन बताओ, आप जो है वो इस एक्सपेरिमेंट का बताओ, आप इंटरफेरेंस बताओ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताओ। इस तरह के सवाल करेंगे, ठीक है। किर्चॉफ लॉ बताओ। तो आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे हैं, आपका लेवल बढ़ गया है। जब लेवल बढ़ जाता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है, तो उसको इसलिए ज़्यादा सैलरी नहीं देते कि वो मैनेजर है, उसको इसलिए ज़्यादा सैलरी देते हैं कि उसका काम और उसकी मेहनत और उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो आपका लेवल बढ़ गया, क्वेश्चन हार्ड होंगे ही। आपने हार्ड यानी मुश्किल चीज़ की तैयारी करनी है। मुश्किलात इंसान को मजबूत बनाती हैं और बेहतर बना देती हैं। समझ में आ गई बात? चलो, कुछ याद नहीं हो रहा तो उसकी वजह क्या है कि आप लोग रट रहे हो, रट्टे लगाने की कोशिश कर रहे हो। 13 चैप्टर हैं फिज़िक्स के अंदर, 12 चैप्टर हैं मैथ के अंदर, और इसी के साथ साथ 8-10 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के अंदर, और फिर फिज़िक्स, फिर आपकी इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक। कितना रटोगे? कितने रट्टे लगा लोगे? तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहा होता हूँ? आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा होता हूँ, अपनी वर्डिंग में लिखो। मैं खुद भी कभी रट्टा नहीं लगाता, मैं कभी भी कोई लाइन याद करके नहीं जाता। मैं समझता हूँ ये चीज़ कहाँ पर हो रही है, ये चीज़ कैसे हो रही है, ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे, क्या, क्यों, वाई, हाउ, ये सब समझ कर मैं उसको लिखता हूँ जाके पेपर में। फिर जाके हमें 80%,
98% या 90% नंबर हमारे आ रहे होते हैं। तो आपने भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब वो बच्चे जिन्होंने रट लिया है, तो जिन्होंने ये कर लिया है, जिन्होंने रट लिया है चीज़ों को, वो आप उसको आगे लेके चलें, क्योंकि अब आपके पास और कोई ज़रिया तो नहीं है कि अब आप अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करें या बेसिस अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। तो अभी आप पेपर दे लें, फिर उसके बाद ठीक कर लिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आपने क्या करना है, आपने मेहनत करनी है, ठीक है। ना डरना है और ना ज़्यादा सोचना है, ठीक है। अच्छी बातें सोचो, अच्छी चीज़ें सोचो, पॉजिटिव होगा। अगर आप अपने आप को इन चीज़ों से डराओगे ना, तो यकीन मानो डर बढ़ेगा और अच्छा कर सकते हो तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप डर जाओगे। इंसान जब डरा हुआ होता है ना, तो वो गलत फ़ैसले लेता है, गलत काम करता है और अपने आप को जो है मुश्किलात में मज़ीद बढ़ा लेता है। आपने ना डरना है, ना परेशान होना है, ना डिप्रेशन में जाना है, ना कोई एंजाइटी, ना कोई कुछ नहीं है। बस आपने मेहनत करते रहना है